मेरा एक काम करेगी? रानी को मेरा एक पैगाम देना है। कैसा पैगाम? उसे कहना कि सारे फसाद से पहले मैंने यानी नादिर शाह ने बिलाल को यहां बुलाया था, हवेली में। बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इसे कहते हैं ओपरापन महसूस करना। मैं कुछ समझी नहीं बीबी जी। तुम समझोगी भी नहीं। दूसरों के मसाइल सुनना तो हमारी घुट्टी में पड़ा है, खुद अपने मसले सुलझते नहीं। और अब तो उल्टी आंतें गले पड़ने लगी हैं। खैर, मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं रानी के लिए, उसे दे आना और फिर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। वैसे कमाल ही हो गया बीबी जी। आपने तो फरियाल बीबी को नाराज ही कर दिया। तपी बैठी है जब से पता लगा है। उसे तो मुराद ही समझे। मुझे तो अम्मी ने कह कह कर दिलाया उसे वो कमरा। कहती हैं इस तरह से वो अपनी पिछली जिंदगी के ट्रांस से जरा माहौल बदलेगा ना तो उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। मेरे लिए चाय बना लाओ। अभी लाती हूँ बीबी जी। तो फिर कैसा लगा रानी को अपना कमरा? वो माई साहब, ये रानी के कपड़े। अगर पसंद ना आए तो बता देना मुझे, मैं शहर से और मंगवा दूंगी। माई साहब, वो रानी कह रही थी कि उसे कमरा बहुत पसंद आया है। चार दीवारी और छत को छोड़कर कमरे में कोई भी चीज पसंद ना आए तो बता देना। पर्दे, अलमारी,
कालीन, मेज, कुर्सी, कुछ भी तो बेधड़क बता देना। अच्छा, अब आना मेरे पास, बैठ के चाय पीते। नाश्ता कर लिया? और कुछ? नहीं माई साहब। तो जाओ फिर। तू इधर आ। चांदी तू भी जा। तुम अपने वादे पे कायम हो ना? मैं देख रही हूं तुम दोनों में बड़ा दोस्ताना हो गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बस इसे अपनी कमजोरी ना बनने देना, समझ गई? जी माई साहब। उसने तुम्हें कुछ बताया इस बारे में? किसकी बात कर रही हैं आप? नादिर ने कोई बात की तुमसे इस केस के बारे में? जी जी, वो कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं उनका पैगाम रानी तक पहुंचाऊं। पैगाम? कैसा पैगाम? बिलाल के बारे में। बिलाल के बारे में? क्या वो जानता है कि बिलाल कहाँ है? लेकिन ये तो नहीं पता था ना कि उसके साथ हुआ क्या। और उसके लिए तुम बदनामी का टोकरा सर पर लिए कटहरे तक जाओगे। अरे माना कि तुम्हारे दादा परदादा फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम यहाँ चौमुखी लड़ना शुरू कर दो। फ्रीडम फाइटर? अरे एक ही बात है ना, तुम्हारा तो सिर्फ एक ओपोनेंट है नादिर, और उसके भाइयों की चचाजाद तायाजाद सबकी लाइन लगी हुई थी, सब दावेदार थे। सरकार, आपको भाई डेरे पर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं, मैं तो अपना सेलफोन ऑफ रखूंगी जब तक तुम्हारा केस खत्म नहीं हो जाता। भाई तुम ठीक वक्त पर आ गए। पता नहीं रवानी में मेरे मुंह से क्या कुछ निकल गया। अच्छा खैर, तुम क्या कह रही थी? कौन आया है? वो जी इंस्पेक्टर आए हैं। भाई आज तो मुंह मिठा कराया आपने, ठंड पड़ गई जिगर में। और ठंडा साहब, मुंह मिठा कराने वाले कोई बात तो नहीं थी वैसे। सलाम सरकार। आज आप अकेली? नौकरी तो सलामत है ना? जी बिल्कुल, काम से ही आया हूं। ये रहा तलबी का नोटिस।
सरकार को सरकार ने तलब किया है। तारीख कब की है? भाई अब तो समझो दिन गिने गए शाह मुराद के हैं? गिनती के अलावा भी मेरे पास काम है आपके लिए एक। हाँ बता बता। जुलेखा और महर अली को यहां बुलाओ, बल्कि यहां भी नहीं, खुद जाओ। उनके घर क्यों? और माँ जी, लोहा गर्म है, चोट तो लगानी पड़ेगी। इस वक्त उनके दिलों में मैल है शाह मुराद के लिए। मेरी जान भी आप पर कुर्बान है सरकार, आप हुक्म करें। नहीं, कोई हुक्म नहीं। बात अदालत में जा रही है तो गवाही के लिए आपको चलना होगा। और आपने बगैर किसी दबाव के सच बोलना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे हक में बयान दें। जो भी सच है बिला झिझक आप वो कह दीजिए। अगर मेरे पास कोई जवाब हुआ तो गालिबन। सरकार, अब और शर्मिंदा ना करें। मैं क्यों इस उम्र में अपनी आकबत खराब करूंगा? आपके बुजुर्गों के इस घर पर इतने करम है कि मैं तो उसका देन भी नहीं दे सकता। देखिए, इस किस्म की बात अगर आपने अदालत में की तो गवाही कमजोर पड़ जाएगी। गवाही की बात कौन कर रहा है? मैं तो कहता हूं कि आप उनका दिल जीतो, बाकी केस मुझ पे छोड़ दो। और मकसद कहने का ये है कि शाह मुराद का जुर्म साबित हो गया तो हम सारी दुनिया के सामने हम ही सच्चे होंगे। ऐसा सच्चा होना तुझे ही मुबारक हो। अपने बेटे की कामयाबी से भी जल गई। जाओ माँ जी को देखो। मेरी बात सुनो, केस हारने के बाद रानी के माँ बाप रानी को अपने घर वापस ले आएंगे। हो सकता है कि रानी खुद ही आ जाए। जब उसे पता चलेगा कि इस सारे मामले में शाह मुराद का हाथ है तो फिर हमारा काम शुरू होगा। फिकर नाट बाजी, फिकर नाट। खाना खाएं। तूने बोला क्यों नहीं माई साहब को? रानी, तुझे लगता है ये तरीका ठीक है क्या? कौन सा तरीका? देख, ना वो कमरा इस हवेली से बाहर है और ना ये। लेकिन वहां जाके ऐसा लगता है जैसे मैं फंस गई हूँ। फंस तो मैं गई हूं दोनों के बीच, और तो और वो रिमशा सब कुछ जानते हुए भी उसी की फिक्र कर रही है। ठीक कहा था तुमने, सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। वक्त तो लगता है इंसान को बदलने में। अगर उसके साथ कोई इत्तेफाक या हादसा ना हो तो? काया पलट तो किस्मत का खेल है जी, और किस्मत खुद बदलनी पड़ती है। हम तो इसे खुशकिस्मती समझ रहे थे कि टाइम पे नंबर मिल गए, पर क्या? बिलाल के बाप को वाकई इस बारे में कोई अता पता नहीं है। क्या वो भी आपको जिम्मेदार समझता है इस वाक़े का? इस बारे में उससे किसी ने कुछ पूछा नहीं है। तो फिर उसे बुलाएं रातों रात, चाहे आपको प्लेन ही क्यों ना चार्टर्ड करवाना पड़े।
सर, वक्त जाया करने की चीज नहीं। देखिए, एक छोटे से पर्चे ने हमें पड़थू डाल दिया। जरूरत के वक्त तो पत्थर भी काम आते हैं। वो तो फिर भी बाप है उसका। जान मोहम्मद, बिस्मिल्लाह सरकार। आसपास के इलाके में कोई अपना बंदा? सफ्तर कौंदल करीबी है सरकार, शदरे में। फोन कर उसे कह के जिस तरह मुमकिन हो अमीन को लेकर फौरन यहां पहुंचे। पर सरकार, अमीन बड़ा अकड़ू है, कहीं इनकार ही ना कर दे। कौन है? तू तो नहीं जान मोहम्मद? उठ मुश्तंडे, कमरा रानी को मिला है, मुझे नहीं। उठना। हाय रानी, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तू यहां कैसे? मुझे वहां नींद नहीं आ रही थी। चल उठ, उठ उठ, जा अपने कमरे में। मैंने कहा ना वहां मुझे। देख रानी, मुझे माई साहब से सुबह डांट नहीं खानी। तू जा, उठ के जा अपने कमरे में। मैंने भी अकेले वहां नहीं सोना। बेफिक्र हो जा, सारी जिंदगी अकेला नहीं सोना पड़ेगा तुझे। चल जा, शाबाश, उठ अपने कमरे में जा। अच्छा, मैं भी वहीं सो जाती हूँ तेरे साथ। चला, उठ जा। तुम यहां हो और मैं तुम्हें छत तक देखा हूं। अब तक तुम सोई नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? यही, इतने मुतमईन कैसे हो सकते हो तुम? आलम कर्ब है आबाद हमारे अंदर, पुरसकूं हम नजर आते हैं बज़ाहिर कितने। चांदी, मुराद का कोई पता है?
वो ज़रूरी काम का कहकर गए हैं जी, ज़रा देर से लौटेंगे। सरकार, मैंने इससे अभी तक उस बारे में कोई बात नहीं की है। आपने सबसे मुश्किल काम मुझ पे छोड़ दिया। कोई कुछ बता ही नहीं रहा कि बात क्या है, हुआ क्या है। बिलाल की कोई खैर खबर आई है या वो खुद यहां आया है? वो ठीक तो है ना? तो आप बैठिए प्लीज। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी प्यार की नजरों से नहीं देखा, और अब जब वो चला गया है तो लगता है मेरा दम ही निकल गया, मेरे जीने का आसरा ही खत्म हो गया। अब आप बताओ, वो जिंदा तो है ना? अब वो क्या बताता, उस वक्त बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। ऊपर से आ गया शाह मुराद, फिर तो रोले ही पड़ गया, रानी की शादी, रानी की शादी, रानी की शादी। और बिलाल के घर वाले कब वहां से भागे तुझे तो कुछ पता ही नहीं होना है। पर सरकार, अगर वो अपनी मर्जी से गया है तो उसने पर्चा क्यों कराया पीर शाह मुराद पर? लालच, इसकी वजह लालच है रानी बेगम। बिलाल ने नादर शाह से पैसे लिए, ये नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि ये हुआ है। अगर ऐसा हुआ होता तो चाची अमीन की हालत वो तो। इसे कहते हैं शानदार एक्टिंग। 2 कतरे आंखों में ग्लिसरीन के डाल के 2 दिन शेव ना करके हो गया लुटे पुटे बाप का गेटअप तैयार। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि आपने मुझे रातों रात क्यों उठवाया था। उठवाया? इसे तुम उठवाना कहते हो? बताना इसलिए नहीं था ताकि तुम रास्ते भर परेशान न रहो। या फिर इसलिए कि मैं कहीं आने से इनकार न कर दूं। चाचा अमीन, तेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की। अगर तू जाना चाहता है तो तुझे रोकेगा भी कोई नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, तेरे साथ साथ बिलाल की वापसी की आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। जब नफीसा
मुराद की शादी कराने में नाकामी हो गई ना, तो फिर उसकी माँ नियाज बेगम ने अपने शैतानी दिमाग से तरकीब लगाई कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि मुराद शादी पर किसी तरह से राजी हो जाए। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो अमीन घर से खुशी से भागा था? और वो पहला बाप नहीं है जिसका बेटा लापता हो गया था। दुनिया में बहुत से बाप हैं जिनके बेटे मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, नरक हो जाते हैं। तो क्या वो कारोबार छोड़ देते हैं अपना? और मेरे लिए और समझने की कोशिश कर, ये सब ड्रामा है, ड्रामा। तरकीब है सारी उनकी। और अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और अगर गवाह चाहिए तो वो भी बता दूंगी मैं। अब बोलो। रानी बेगम, ये बात मत भूलो कि मुराद का इस इलाके में नहीं, इस माशरे में एक मुकाम है, एक दर्जा है। बड़े बड़े ओहदे के लोग उसके मुरीद हैं। वो चाहता तो ये केस अदालत से बाहर भी निपट सकता था, लेकिन सर पे टोकरा सजाए इसलिए फिर रहा है ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। फिरदौस, चांदी। जी माई साहब। रानी को उसके कमरे में ले जाओ। मैं दरबार जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिरदौस, जान मोहम्मद को कहो रानी को ले जाए, और तुम भी साथ जाना। जी बेहतर। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? वो माई साहब ने कहा है कि रानी को दरबार ले जाएं। वो जी बड़े दिन हो गए, इसलिए इसका जी चाह रहा था। चलो बैठो, मैं ले चलता हूँ। रुक रुक मस्ताने, रुक और रुक जा थोड़ा। ओ पा, किधर मुंह उठा के चल दिया? घर तो भी आगे है। जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। ओए कहीं भाग नहीं जाता मैं। इतने दिनों बाद गांव की हवा चखी है, थोड़ी देर साथ तो लेने दे, दिल भर आया है।
ये यूएसबी किसकी है? बिस्मिल्लाह सरकार, वो रेमशा बीबी छोड़ गई थी। छोड़ गई थी? क्यों? बिस्मिल्लाह सरकार, वो कह रही थी कि इसको जाया कर देना। डाली दे उत्ते भूर मेरा माही में तो दूर ओ आ करिए प्यार दिया गल्ला करिए प्यार दिया गल्ला डाली दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ मैया बे मैया करिए प्यार दिया गल्ला करिए प्यार दिया गल्ला डाली दे उत्ते भूर मेरा माही में तो दूर ओ आ क्या है? वो सरकार पीर नादर शाह जी का पता करने आया था। क्यों? ये तो मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या है? नहा रहे हैं वो। तू बोल, मैं बता दूंगी। और अगर नहीं बताना तो अपनी ये मनहूस शक्ल ले और दफा हो जाए यहां से। उन्हें जाके बता दें कि रानी और पीर शाह मुराद इस टाइम दरबार में है। अम्मी, आप कुछ भी कहें, मुराद का इस मामले को इस कदर खींचना कोई मामूली बात नहीं है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि क्या हो रहा है। मैं तो अपने आप को खलाई मखलूक की तरह अकेला महसूस करती हूँ। अरे मैं कसम भी खा लूँ तो तुम कहोगी झूठी है। अच्छा मुझे तो छोड़ो, तुम्हें कुछ बताया उसने? किस बारे में? केस के बारे में कि उसकी क्या तैयारी है। मैंने पूछा नहीं। वो लॉयर के साथ। लॉयर की बला से कोई फांसी चढ़ जाए, उसे तो अपनी फीस से मतलब होता है। मैं समझी नहीं आपकी बात। देखो केस तो बिलाल की गुमशुदगी का है और उसका तो अभी तक अता पता ही नहीं है। क्या गारंटी है कि वो कोर्ट से घर वापस आएगा? एक्सक्यूज मी। हेलो। मेरा यार बादशाह तू, सरकार बादशाह तू, मेरा इश्क
बाहिरा बात करनी है तुझसे। ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं हो सकती? ओके, आई एम कमिंग। जान मोहम्मद, बिस्मिल्लाह सरकार। उन दोनों को बुलाओ, हम हवेली जा रहे हैं।